आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। करना क्या है, जो 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, सबसे पहले 2x प्लस 1 की पूरे पद में मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 में। तो करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x में किया तो x हो गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 हो गया, 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2x की पावर 2 प्लस के 6x और x कितना हो गया, प्लस का 7x, 3 और 3 6 हो गया, इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया। अब इसके हमको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है, 6 को जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 6 में, 2 छिक्का 12 हो गया। मैं इधर कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से देखना होगा। 12 हमको 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करें तो 12 आना चाहिए और जोड़ें तो 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 छिक्का 12 का ऐसा फैक्टर करना है हमको। कैसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 12 और जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो मैं क्या इसके फैक्टर 4 और 3 कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो 4 तिया 12 होता है, प्लस का 12 हो गया, और 4 और 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो 4 और 3 इसका फैक्टर हो गया। 2x की पावर 2 प्लस 4, जो 7 के साथ जो x लगा हुआ है उसको इसके साथ लगाएंगे, प्लस 3 इसके साथ भी x लगाएंगे, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2x की पावर 2 है, ये 4x है, इधर भी x है, इधर x की पावर 2 है, तो एक x लेंगे, इधर 2 है, इधर 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x, और 3 का भाग 6 में देंगे तो प्लस 2। इसमें क्या पहचान है, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों कोष्ट सेम आना चाहिए। दोनों कोष्ट सेम आएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो x प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन दोनों में से, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x, ये वाला 2x प्लस 3। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करना है, x प्लस 2 के बराबर हमको 0 रखना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर जब प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसी प्रकार से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों के बराबर 0 रखना है। एक बार इस वाले पद के बराबर 0 रखना है, एक बार इस वाले पद के बराबर 0 रखना होगा। तो 2x बराबर प्लस का 3 जब दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। जहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 3/2। ये दो मान निकल के आए हैं x के। अब हमको उत्तर की जांच करना होगा, तो उत्तर की जांच करेंगे। देखिएगा, हमको करना है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच हमने लिख लिया है, देखो प्रश्न लिख लिया है। ये पहला प्रश्न है 2x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 3, हमने इसको नीचे लिख लिया है। जो हमारा x का मान दिखाई दे रहा है, x बराबर माइनस के 2, इसमें हमें पुट करना है, इसमें हमको रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 1, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस का 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया, माइनस है तो -4 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना होता है, ये होता है प्लस का 1 प्लस 3, ये इन दोनों के बीच में इंटू है, इक्वल टू 0। माइनस के 4 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस के 3, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 3 इक्वल टू कितना है 0। जब इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया। दूसरे में क्या करते हैं, देखिएगा दूसरे में बता देते हैं हम। दूसरे को भी ऐसे ही मान रखना होगा। दूसरे में भी पहले इसको क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो। तो अब क्या करना होगा, जहाँ x है वहाँ पर x बराबर माइनस के 3/2 दे रखा है, तो 2
गुणा माइनस के 3/2 रखना होगा प्लस 1, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसी प्रकार से माइनस के 3/2 रखेंगे, प्लस का 3 है तो 3, और ये अंत में बचा हुआ 3 = 0 हो जाएगा। जहाँ x था हमने वहाँ पर माइनस का 3/2 मान रखा है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा माइनस के 3 प्लस का 1, तो कितना होता है माइनस के 2। मल्टीप्लाई लगाएंगे, देखिएगा माइनस के 3 है ऊपर वाला प्लस, तो 2 तिया 6, नीचे बचेगा 2, प्लस के 3 = 0। माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 प्लस का 6 कितना होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस का 3/2, और अंत में बचेगा 3 = 0, ये वाला 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो गया माइनस के 3 प्लस के 3 = 0, ये भी कट गया, तो कितना बचा 0। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, देखिएगा 0 = 0। इससे हमारे उत्तर की जांच होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है 6x⁴ माइनस का x = 1। क्वेश्चन को देख लिया है, आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब करना क्या है, ये 6x⁴ माइनस का x ये = 1 है, तो बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 = 0 हो जाएगा। कर लिया। अब x² का गुणांक कितना है 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 हो गया, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 6, मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान देना है माइनस का 6। इस माइनस के 6 को इतने 2 भागों में तोड़ना है कि माइनस का 1 x आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, देखिएगा 3 दूनी 6, ये तो प्लस का 6 होगा। यदि मैं इस वाली संख्या पर माइनस लगाता हूँ तो माइनस का 6 हो गया, और माइनस के 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया। रफ वर्क है, ये सीखना होगा। तो 6x⁴ माइनस ये कितना है 3, तो 3 करेंगे और x लगाएंगे, प्लस कितना है 2, तो 2 और x माइनस के 1 = 0। अब इसमें x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो 1x बाहर लेंगे कॉमन के रूप में, ये 6 है ये 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3 दूनी 6, 2x बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का ये 3x है तो 3x मैंने कॉमा ले लिया। अंदर क्या है 1 ले लेंगे कॉमा, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 1 = 0। क्लियर इतना। तो कॉमन क्या हुआ 2x - 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x, ये 3x + 1 = 0। अब मान रखते हैं 2x - 1 = 0। एक बार इस वाले पद के 0 रखना पड़ेगा मान, एक बार इस वाले पद के मान 0 रखना पड़ेगा। तो 2x = 1, तो x = 1/2, एक x का मान तो ये आ गया हमारा। दूसरा मान निकालते हैं, देखिएगा 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर, ये प्लस का 1 दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/, जो 3 है वो नीचे आएगा, तो कितना हो गया 2 मान निकल के आए हैं। x बराबर माइनस का 1/3, दूसरा है 1/2। देखिएगा उत्तर की जांच करेंगे। देखिए उत्तर की जांच करना होगा, तो उत्तर की जांच में क्या है, जहाँ x बराबर 1/2 है, इस वाले जो मैंने प्रश्न था पहला वो लिख लिया है, और इसमें x बराबर 1/2 रखना होगा। तो 6 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 = 1 आना चाहिए। अब तो कितना हो जाएगा 6 × 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 माइनस 1/2। तो इसका लैसा लेते हैं, लैसा हो गया 4, कितना हो गया 4, तो 6 एकम 6 माइनस 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बार, तो 2 एकम 2 = 1। तो 6 में 2 गया 4, 4, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, देखिएगा 4/4 बराबर 1, 4 से 4 कट गया, तो कितना हो गया 1 बराबर 1, बिल्कुल राइट हो गया 1 बराबर 1। इसी प्रकार से हमको दूसरे क्वेश्चन की जांच करना होगा। देखिएगा जो ये
समीकरण है ये वाली 6x की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 में इसी में मान रखना होगा। मैं इधर भी लिखता हूँ इसको 6x की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। देखिएगा अब की बार हमको रखना होगा x बराबर माइनस का 1/3, तो 6 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3। ये माइनस पहले से है और इसके अंदर भी एक माइनस है इक्वल टू 1। ये 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 6 इंटू 1/9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 इक्वल टू 1। अब क्या करना है देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, लैसा कितना आ गया 3 ले लेंगे लैसा, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, तो ऊपर क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3/3 इक्वल टू 1। 3 में 3 का भाग जाएगा तो एक बार, तो 1 इक्वल टू 1, ये भी आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हमने इसकी जांच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा 4y की पावर 2 इक्वल टू 11y प्लस 3। क्वेश्चन देख लिया है, देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे 4y की पावर 2, ये 11y है तो इधर आएगा बाईं तरफ तो माइनस का 11y हो जाएगा और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। बना लिया है। देखिएगा अब क्या है ये y का गुणा कितना है 4, इधर कितना है 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 है। देखिएगा मैं इधर बताता हूँ आपको, ये देखना होगा रफली वर्क है, ये रफली वर्क है, इसको ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा जिनका घटाने पर माइनस का 11 आए या जोड़ने पर माइनस का 11 आना चाहिए। तो 4 तिया 12। अब कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो 12 तो आ जाएगा 4 तिया 12, लेकिन जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 भी हो सकता है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है और 12 एकम 12 भी हो सकता है। अब देखना होगा कैसे, देखो 4 तिया 12 ये तो सही है, माइनस का 12 है, नहीं आएगा, कोई सी पर माइनस लगा दूंगा तब आ जाएगा, तो घटाने के बाद 1 आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, तो माइनस के 11 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी सवाल गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, 12 एकम 12 ये भी सही है, तो 12 एकम 12 माइनस का 12 हो गया, माइनस के 12 प्लस का 1 कितना होता है माइनस के 11, ये लगेगा, तो क्या हो जाएगा 4y की पावर 2 माइनस 12y प्लस y, ये y हो जाएगा 1y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 4y में इसमें से बाहर ले लूँगा, अंदर बचेगा y माइनस 4 तिया 12, 4y का भाग 12y में देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस 1y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया y माइनस 3, ये वाला कोष्ट और ये वाला कोष्ट जो दे रखा है बिल्कुल सेम है, तो एक कोष्ट बाहर लेंगे कॉमन के रूप में, अंदर बचेगा 4y, कौन सा 4y ये वाला 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों पदों के बराबर 0 रखेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। एक मान तो y का हमारा ये निकल के आया है, दूसरा मान क्या होगा देखिएगा 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4y बराबर माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है तो ये जब दाईं तरफ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 1/4। ये हमारे दो मान निकल के आए हैं। अब हमको इसके साथ साथ उत्तर की जांच भी करना होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे जो लिखा हुआ है 4y की पावर 2 इक्वल टू 11y प्लस 3, इसको लिख लिया हमने। देखो दिखाता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, देखिएगा। देखो अब इसमें हमको क्या रखना होगा, मान हो रखना होगा, पहले y बराबर 3 रखेंगे, तो 4 और y का मान कितना है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 11 और y का मान 3 रखेंगे, 3 प्लस 3 हो गया। अब क्या करना है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 4 की गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 इक्वल टू 11 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11 ही थी 33, 33 में 3 जोड़ देंगे तो 33 और 3 36,
देखिएगा दोनों मान हमारे बराबर आ गए हैं। इसी प्रकार से हमको दूसरा जांच करना पड़ेगा। तो जो ये समीकरण मैंने लिखा है 4y² = 11y + 3, मैंने ये भी लिख लिया है दोबारा से समझाने के लिए, जाकि आपकी समझ में आ जाए। तो y का मान अब की बार हमें -1/4 रखना होगा। तो रखते हैं 4 -1/4 की पावर 2 = 11 गुणा -1/4 + 3। 4 गुणा -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 प्लस का इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है, तो 11 एकम 11, 11/4 + 3। इसको काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 बार तो 1/4 तो इधर आ गया। अब क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 + 4 दिया 12/4। क्लियर हो गया। देखिएगा ये -11 होगा, ये -1 है तो ये माइनस आएगा, -11 इधर भी माइनस आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1/4 बराबर -11 + का 12 कितना होता है, 1 बचेगा तो 1/+4 हो जाएगा। ये हमारा मान 1/4 आया है, तो ये भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a² 2 + a = 90। इसको सॉल्व करेंगे, पहले सही करते हैं। a² 2 + a और ये प्लस बराबर में 90 है तो अंदर आएगा तो -90 = 0 हो जाएगा। अब 90 है, ये -90 है तो इधर लिखता हूँ मैं, देखिएगा ये रफली होगा -90। -90 के ऐसे दो फैक्टर करना है जो प्लस का 1 बचे। कितना बचे, प्लस का 1 बचे। तो कैसे बचेगा, क्या मैं 1 बचाने के लिए 10 ने 90 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन माइनस पे 9 लगेगा, क्योंकि प्लस ये प्लस का 10 होगा, माइनस का 9, प्लस माइनस का होगा, प्लस का 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, वो भी का आएगा, प्लस का बचेगा। हमें चाहिए प्लस का ही, बिल्कुल सही। बड़ी संख्या पर माइनस नहीं लगा सकते हम, क्योंकि फिर माइनस का हमारा बचेगा, तो इसलिए हम बड़ी संख्या पर प्लस का लगाएंगे। तो a² 2 प्लस ये हो गया 10a - 9a - 90 = 0 हो गया। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो बीच बचेगा a + 10, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो a माइनस प्लस हो गया 10 = 0। तो a + 10 हो गया। देखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम है तो इस ब्रैकेट में से भी इस ब्रैकेट में से ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, a - ये वाला 9 = 0 हो जाएगा। तो दोनों पदों के बराबर 0 रखेंगे, a + 10 = 0, तो a बराबर -10 हो जाएगा। दूसरा a - 9 = 0, तो a बराबर 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको इसकी उत्तर की जांच करना पड़ेगा, तो उत्तर की जांच करेंगे, ये रफली होगा, इसको तुमको नहीं देखना, केवल इतना समझना है इसके लिए कि हाँ इसको ऐसे फैक्टरों के रूप में तोड़ते हैं। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में क्या, पहले सवाल को लिखेंगे a² 2 + a = 90। हमारा 90 आना चाहिए बराबर में, तो a का मान कितना रखें, -10, -10 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये -10 हो जाएगा। 90 आना चाहिए तो 10 दूसाएं 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और प्लस माइनस का 10, ये कितना हो गया 90। इन दोनों को घटाएंगे तो 90, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्वेश्चन को, 90 = 90, बिल्कुल राइट हो गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को जांच करेंगे, तो सवाल को इसे लिखूंगा a² 2 + a = 90। तो क्या हो जाएगा, अब की बार हमको a बराबर 9 रखना है, तो 9 का स्क्वायर + 9 = 90, 9 ने 81 + 9 = 90, 81 में से 9 गए 90 = 90। दोनों मान हमारे क्या है, बराबर आए हैं, यही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x + 1 = 7 - x² 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है, x + 1 = 7 - x² 2।
सबसे पहले क्या करना है हमको, जो दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लाते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे तो x + 1 ये माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस एक्स की पावर 2 जब बाईं तरफ आएगा तो प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या करना है, ये x की पावर 2 पहले लिखेंगे, प्लस x है तो x, उसके बाद प्लस का 1 माइनस के 7 कितना होता है, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको -6 का फैक्टर करना है, -6 का फैक्टर करना है, मैंने लिखा माइनस का 6। इस माइनस के 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस का 1 होना चाहिए, तो मैं इसको 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 हो गया और जोड़ेंगे तो 1 हो गया। इसे करेंगे x की पावर 2 प्लस 3x -2x -6 इक्वल टू 0। x कॉमा ले लिया तो अंदर बचेगा x + 3, -2 कॉमा लिया तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो ब्रैकेट सेम है x + 3 तो कॉमन लेंगे x + 3 और इसमें बचेगा ये x - 2 इक्वल टू 0। करना क्या है, दोनों के बराबर x करते हैं तो x + 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर प्लस का 3 ये दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। एक x का मान आया x बराबर माइनस का 3, दूसरा निकालते हैं x - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। हमारे दोनों मान निकल के आ गए हैं, x बराबर -3 और x बराबर 2। अब करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करना होगा। देखिएगा उत्तर की जांच में सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं, x + 1 इक्वल टू 7 - x की पावर 2। ये लिखा, जहाँ x है पहले -3 रखना होगा, x का मान -3 + 1 इक्वल टू 7 -3 की पावर 2। -3 प्लस का 1 -2 होता है इक्वल टू 7 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 9 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू 7 प्लस का है माइनस का 9 है तो कितना हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, देखिएगा तो बचेगा -2। हमने जांच कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा चेक करने में क्या होगा, पहले जो ये पद है इसमें हम मान रखेंगे। अब की बार जो हमें मान रखना होगा वो x बराबर प्लस का 2 रखना होगा। तो रखते हैं प्लस का 2 + 1 इक्वल टू 7 - 2 का स्क्वायर, 2 और 1 3 होता है इक्वल टू 7 - 2 दूनी 4, 3 बराबर 7 में 4 गया 3। ये भी मान बराबर आया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 2x की पावर 2 इक्वल टू 12 - 5x। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या होता है, 2x की पावर 2 इधर आएगा तो माइनस का 12 और प्लस का 5x इक्वल टू हो जाएगा 0। 2x की पावर 2 प्लस का 5x माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो 12 है पहले तो 12 में x को गुणा कितना है 2, 12 को 2 से गुणा करते हैं तो 24, 12 दूनी 24, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 24 हो जाएगा। ये लिखा मैंने 24। अब 24 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जो गुणा करने के बाद माइनस का 24 आए, और जोड़ने या घटने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 8 × 24 तो माइनस का 24 हो गया, 8 × 24 माइनस का 24, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया। 2x की पावर 2 प्लस 8x - 3x - 12 इक्वल टू 0।
ये तुम्हारा रफ वर्क होगा। क्या रफ वर्क होगा, रफ कार्य। जो इधर करूँगा वो रफ कार्य होगा। तो 2x कॉमा लिया तो हो जाए x प्लस 2 चौक 8, माइनस का 3 कॉमा लिया तो x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 चौक 12, तो x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों के बराबर हम क्या x बराबर 0 करेंगे, इसके भी बराबर 0 किया तो x बराबर माइनस का 4 हो गया, पक्षांतर किया। इसी प्रकार से हम इसके बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो जब x का मान निकल के आएगा वो 3/2 आ जाएगा। और लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करनी होगी। जांच कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 2x की पावर 2 बराबर 12 माइनस 5x। देखिएगा हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ थोड़ा, देखिएगा जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर माइनस के 4 रखना है तो 2 और माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर करना है माइनस के 5 गुणा माइनस के 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 बराबर 12 और 5 चौक 20 प्लस का हो गया 20, 20 और 12 32 होता है, तो 32 बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमको इधर करना होगा। तो हम सवाल को लिखते हैं। पहले सवाल को, जो ये वाला सवाल है उसको लिखेंगे। इसी में हमको मान रखना होगा 2x की पावर 2 इक्वल टू 12 माइनस के 5x। हम इसमें मान रखेंगे। अब की बार x बराबर 3/2 रखना होगा। 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 3/2। 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 बराबर 12 माइनस 5 तिया 15/2 हो जाएगा। 2 से कट गया तो कितना हो गया, 9/2 बराबर 12 दूनी 24, 24 में से 15 गया तो कितना बचा, 9। इधर भी हो गया 9/2। तो हमारा मान सही है। जो हमने मान निकाले हैं x का, जो x बराबर माइनस के 4 आया था और x बराबर 3/2 आया था, दोनों ही मान हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सही रूप देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो गया, 2x की पावर 2 प्लस 4 और x की मल्टीप्लाई 9 में करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9x। क्लियर। और 9x का पक्षांतर करते हैं तो 2x की पावर 2 माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 4 तो है इक्वल टू 0। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8। हमको 8 का ऐसा फैक्टर करना है जिससे कि गुणा करने के बाद हमारा 8 है। यहाँ लिख दूंगा मैं रफ वर्क, ये रफ कार्य हो जाएगा आपकी समझ के लिए। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। हमको 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करके 8 आना चाहिए और जोड़ने के बाद माइनस का 9 होना चाहिए। तो 8 है कम 8 कर सकता हूँ, ये भी माइनस लगाऊंगा ये भी, तो अब भी प्लस का 8 होगा और जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना होगा, 2x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2x कॉमा लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2 चौक 8, 1 कॉमा लिया तो x माइनस प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट
और ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लेंगे x माइनस 4 और दूसरा बचेगा ये 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिएगा x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे माइनस का 4 बराबर में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जब एक का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 होगा और x का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। दोनों मान निकल के आगे हैं। अब करते हैं उत्तर की जांच। देखिएगा उत्तर की जांच करते हैं, तो उत्तर की जांच में क्या होगा, इधर लिखेंगे उत्तर की जांच। ये भी तो जांच करना है हमारा क्वेश्चन सही है गलत है। उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच में हम जो समीकरण फर्स्ट है इसको लिखेंगे। देखिएगा 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9। अब करना क्या है, जहाँ x है वहाँ पर 4 रखना, तो 2 गुणा 4 प्लस 4/4 इक्वल टू 9। तो 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बराबर 9 आ गया। ये हो गया क्लियर। दूसरे मान में क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण है 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9, इसमें अब की बार जो मान रखा हो जाएगा 1/2 रखा जाएगा। 2 गुणा 1/2 प्लस 4/1/2 इक्वल टू 9 हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की मल्टीप्लाई जो नीचे 2 है इसकी मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो 4 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिएगा इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 2 चौक 8 हो गया, एक इधर है तो कितना हो गया 1 प्लस 8 बराबर 9, तो 9 बराबर कितना हो गया 9। ये भी हमारा हल हो गया। क्लियर हो गया। देखिएगा 12वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है 9x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा 13वें प्रश्न को हल करते हैं। हमने एक एक करके लगातार कंटिन्यू 13 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 9 ये माइनस का 2 है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ मैं रफ वर्क। क्या लिखता हूँ, रफ कार्य या रफ वर्क। ये हो गया। अब इधर करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 18 हो गया। 18 का ऐसा फैक्टर करना है हमको कि माइनस का 3 होना चाहिए, तो 6 18 कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 9x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा अंदर 3 3 9, 3x माइनस 3 दूनी 6। अब क्या होगा, 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा 3x माइनस 2 सेम ब्रैकेट है, इधर से होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों संख्याओं के बराबर हम 0 लेते हैं, 0 ले लिया तो 3x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो जब x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 2/3। इसी प्रकार से हम इसके बराबर करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब 3x बराबर प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 और x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। दोनों मान हमने निकाल लिया। अब जांच करेंगे, उत्तर की जांच में क्या होगा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 9x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें अब की बार हमको क्या रखना है, x बराबर 2/3 रखना है, तो रखो 9 गुणा 2/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया इतना। थोड़ा क्वेश्चन को और ऊपर करता हूँ, देखिएगा समझ में आ रहा होगा। 9 इंटू
2/3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दिया 9, माइनस 3 से 3 कट गया तो बचा कितना 2 माइनस के 2 इक्वल टू में 0। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा एक स्टेप कम करेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 होता है। अब प्लस का 4 है तो काटने के बाद कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0। समझ में आ गया। अच्छा अब दूसरे की जांच करते हैं। दूसरे की जांच में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 9x की पावर 2 माइनस का 3x और माइनस का 2। अब की बार जो हमें मान रखना होगा इसमें x बराबर माइनस का 1/3 रखेंगे। 9 इंटू माइनस का 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के 3 इंटू माइनस का 1/3 माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक्स की जगह मान रख लिया हमने। अब करेंगे 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 माइनस 3 इंटू माइनस 1/3 माइनस के 2 इक्वल टू 0। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 माइनस के 2 इक्वल टू 0। 1 और 1 कितना होता है, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ। 1 और 1 होता है 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 में से 2 गया 0 तो 0 बराबर 0। ये भी हमारी जांच हो गई प्रश्न की। क्लियर हो गया इतना आप।